आज हम चौथा श्लोक करेंगे। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, ये बहुत भक्तों का ये सबसे प्रिय श्लोक है। और जिसने अगर मंदिर में श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी है तो बहुत श्लोक हम गाते हैं, तो ये श्लोक उसमें से एक श्लोक है। मैं उसे उच्चारण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायम् उदीरयेत्। Narayanam, the personality of Godhead, Namaha Kritya, after offering respectful obeisances, Nara cha eva, Narayan Rishi, Nara Uttama, the supermost human being, Devim, the goddess Saraswati, the mistress of learning, Vyasam, Vyasadev, Tata, thereafter, Jayam, all that is meant for conquering, Udirayet, be announced. Translation: before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayana, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. हमें याद रहेगा कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि शुरुआत करने से पहले और सबसे पहले अपने गुरु को याद करते। तो सुत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव महाराज को याद किया। अभी यहाँ पे आगे जाके पहले किसे याद करते? नारायण या भगवान, स्वयं भगवान नारायण को याद करते। उसके बाद में नर नारायण। अगर आपने नर नारायण ऋषि जो है ये भगवान के अवतार है। अर्जुन और कृष्ण जो है वो नर नारायण के अवतार है। तो ये अर्जुन नर है, नर का मतलब है सभी, नर का मतलब व्यक्ति या आदमी, और नारायण भगवान स्वयं। तो ये आगे जाके हमें सरस्वती माँ का याद करना चाहिए, सरस्वती माँ की चिंतन करना चाहिए। और लास्ट में जो व्यासदेव है श्रीमद् भागवतम के रचयिता है उनको याद करना चाहिए। यहाँ पे क्रम वाइज दिया गया है कि कैसे हमें कुछ बोलने से पहले कैसे याद करनी चाहिए। तो इसके पीछे भी एक तात्पर्य है। हम याद क्यों करते हैं? ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो और ताकि हम उन्हें ठीक से कह सके। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि हमारे मुख से जो भी वचन आते हैं वो व्यास जी के अनुकरण में आना चाहिए, व्यास जी ने जैसे कहा है वैसे। क्योंकि ये ऐसा ही ग्रंथ नहीं है कि उठा ग्रंथ ले लिया, पढ़ा और कह दिया। क्योंकि इसके पीछे ये दिव्य है। क्योंकि जब तक आपको आशीर्वाद नहीं है तो तब तक आपके अंदर जो है ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए अनेक आप मंत्र देखोगे रामायण में, खास करके आप देखोगे विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण जी को वन में लेके जाते हैं और सुरक्षा के लिए अपने यज्ञ की। तब वहाँ पे उनको अनेक बल मंत्र सिखाते हैं। खास करके एक मंत्र था उनमें बल अति बल करके। तो ये मंत्र अगर कोई कहता है ना तो उससे कभी प्यास नहीं लगती और भूख नहीं लगती। तो अनेक लोग जो रामायण पढ़ते हैं इन्होंने ये मंत्र पढ़े हैं। अगर आप रामायण श्लोका पढ़ोगे तो ये मंत्र आप पढ़ते हो, लेकिन जब तक वो मंत्र आपको गुरु से नहीं प्राप्त हुआ है तो उसका असर नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही मंत्र पढ़ोगे, बल मंत्र पढ़ोगे और कहोगे आपको प्यास नहीं लगी, नहीं, कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आपको आशीर्वाद नहीं है तब तक कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी हम अभी खास करके जो दीक्षित नहीं है नाम करते हैं, लेकिन जब तक हम महामंत्र गुरु से नहीं लेते उसका प्रभाव जो है इतना नहीं होता है। इसलिए हरिनाम दीक्षा जो है गुरु से या भगवान के जो अचिंत्य भक्त है, जो गुरु, उनसे जो महामंत्र हम कान में सुनते हैं तब उसका सही फायदा होता है। लेकिन पहले की अगर आपने, अभी तो गणेश चतुर्थी को बहुत कम दिखने को मिलता है, छोटे बच्चे रहते वो गन लेके आते, ठा 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 गोलियां मारते रहते। तो ये गोलियां से कोई मरने वाला नहीं है, लेकिन सच्ची में अगर बंदूक कोई लाएगा और गोली मारेगा तो मर जाएगा। इसलिए अभी भी गुरु के दीक्षा लेने से पहले भी नाम करते हैं तो उस समान है, लेकिन उसका फायदा होगा, लेकिन इतना नहीं फायदा होगा जितना गुरु के आदेश या गुरु ने जब नाम देते। तो गुरु जब नाम देता है या गुरु जब मंत्र देता है तो उसमें शक्ति भी रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि सबसे
गुरु को याद करना चाहिए, उसके बाद तुरंत नारायण या भगवान को याद करना चाहिए। तो ये नारायण नमस्कृत्यम तुरंत दंडवत डाल के, बाद में नर नारायण ऋषि उनको याद करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो है माँ सरस्वती, क्योंकि सरस्वती माता के बिना जीवा पे हम कुछ बोल नहीं सकते। हमने अनेक बार देखा है, जो खास करके इवन जो प्रचार करते, अगर सरस्वती माँ की इच्छा ना हो तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। कितनी बार मुझे भी एटलीस्ट इवन मापसा में भी अगर आपको याद रहेगा, 1-2 बार मुझे हुआ था कि कुछ नहीं बोल पाते कि सरस्वती माँ अगर जो वाचा है वो निकाल लेती है बोलने की शक्ति, तो क्या बोलेंगे। इसलिए सरस्वती माँ को भी हमें प्रणाम करना चाहिए कि जो मेरे वचन है भगवान की सेवा में वो ठीक से आए करके। और लास्ट में खास करके व्यासदेव जी को, क्योंकि व्यासदेव सबके रचयिता है, तो व्यासदेव को भी प्रणाम करना चाहिए। तात्पर्य, all the Vedic literatures and the Puranas are meant for conquering the darkest regions of material existence. The living being is in the state of forgetfulness of his relation with God due to his being overly attracted to the material sense gratification from time immemorial. His struggle for existence in the material world is perpetual and it is not possible for him to get out of it by making plans. If he at all wants to conquer this perpetual struggle for existence, he must re-establish his eternal relation with God. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भौतिक जगत से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। अगर आपने दलदल चिकल, गोखणी में चिकल कहते हैं, दलदल में कोई फंसा है तो अपने खुद से परिश्रम से वो बाहर नहीं आ सकता है। और दलदल में कोई फंसा है तो जितना हाथ पांव मारेगा वो बाहर आने की वजह क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो दलदल ऐसी एक वस्तु है कि आप बाहर जाने का प्रयत्न करोगे आप अंदर ज़्यादा फंस जाओगे। वैसे ही भौतिक जगत है, ऐसी रचना की गई है कि जो भी बाहर निकलना चाहता है वो ज़्यादा फंस जाता है। तो श्रील प्रभुपाद हमारा आचार्य एक कहानी कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी था, एक ब्राह्मण था, तो वो बहुत खुशी से उनका जीवन चल रहा था। तो उसके मन में इसमें आश्रम में एक चूहा आता था, तो सोचता अरे चूहा मुझे बहुत सता रहा है, तो क्या करेंगे, एक बिल्ली को पाल लेंगे। तो पहले से आराम से जीवन चल रहा था, कुछ सब भगवान की सेवा कर रहा था, लेकिन अभी चूहे की वजह से एक बिल्ली को आश्रम में लेके आता है। तो बिल्ली को लाया तो बिल्ली के कुछ तो खिलाना चाहिए, तो वो सोचता है बिल्ली को दूध चाहिए तो खाना चाहिए, तो बिल्ली है इसलिए गाय को लेके आता है। तो गाय लेके आता है, तो गाय जब आती है, बिल्ली भी है, तो सोचता है अरे गाय को भी देखने के लिए कोई तो चाहिए, तो शादी कर लेता है। तो ऐसे ऐसे करते जो आसक्ति है बढ़ती रहती है। हम सोचते हैं इससे खुश हो जाएंगे, लेकिन जो आसक्ति है वो बढ़ती रहती है। एक वस्तु से कोई संतुष्ट नहीं होता है। ये आ गया, हम सोचते ये आ गया घर में तो हम संतुष्ट हो गए, तो और कुछ तो चाहिए ऐसा लगता है। वो आ गया तो और कुछ तो चाहिए, ऐसे कर करके जो जाल है वो फंसता रहता है। अगर आपने मकड़ी भी देखी है, अगर एक छोटा सा कीड़ा मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है, अगर जितना पंख मारेगा वो और फंसता जाएगा। इसलिए उसको क्या है, अगर कोई बाहर से आके उसे खींच लेगा या दलदल में जो फंसा है उसे बाहर से आके कोई हाथ में उठा लेगा तो दलदल से बाहर आ सकता है। वैसे प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत से बाहर निकलना है तो भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मया अध्यक्ष न प्रकृति, ये जो प्रकृति है मेरे निरीक्षण में कार्य करती है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो कुछ नहीं करेगी। हमारे एक सन्यासी है सच्चिदानंद स्वामी महाराज, वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। तो वो सन्यासी बनने से पहले सच्चिदानंद महाराज जब छोटे से बच्चे थे तो घरों में जाके न्यूज़पेपर डालते थे, क्योंकि विदेशों में ऐसी प्रथा है कि जो बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, उस जॉब से उनको कुछ पैसे प्राप्त होते, तो वो न्यूज़पेपर डालते थे घर में। तो एक ऐसा घर था, उस घर में एक बड़ा सा कुत्ता रहता था और सच्चिदानंद महाराज को उस घर में जाने के लिए बहुत डर लगता था, क्योंकि इतना बड़ा कुत्ता था, ऐसा आदमी जैसा इतना बड़ा कुत्ता रहता था कि अंदर जाके क्या करे अगर वो कुत्ता आएगा और काट लेगा तो करके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो न्यूज़पेपर डालने के लिए अंदर गए और देखा कि कुत्ता नहीं है, लेकिन सीधे अंदर चले गए तो देखा कि भाग के कहाँ से तो वो बड़ा सा कुत्ता आया और वो कुत्ता छलांग मार के इस महाराज को काटने ही वाला था। तो उनके मालिक ने उस कुत्ते का नाम लिया, कुछ तो उसका नाम था टाइगर, बैठो ऐसा कहा, तो टाइगर चुपचाप बैठ गया।
जो कुत्ता इतना बड़ा डरावना था, इतना मिस काटने को आ रहा था, अपनी मालिक की आवाज सुन के वहां पे एक छोटे से पिल्ले जैसा बैठ गया। तो वैसे ही माया बहुत शक्तिशाली है कुत्ते जैसी, लेकिन उनके मालिक जो है भगवान अगर कहेंगे माया आप बैठो, इस ये भक्त को हाथ मत लगाओ, तो हाथ नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जो भी भगवान की शरण लेता है, जैसा वो कुत्ता अपने मालिक की सुन के बैठ लेता है, तो माया देवी भी भगवान की शक्ति है, तुरंत अपने स्वामी की बात सुन के चुपचाप बैठ जाती है। और माया देवी का एक नाम है वैष्णवी। वैष्णवी का मतलब है जो भगवान की भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो माया देवी असल में भक्त है और वैष्णवी है। तो उसका हमें सताना या हमें शुद्ध करने के पीछे भी कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्ध हुए बिना भगवान के पास वो नहीं भेजती। इसलिए माया देवी हमें कष्ट देती है, इसलिए माया देवी हमें हमारी परीक्षा लेती है। तो एक तरह से माया देवी का ये बहुत बड़ी सेवा है। नहीं तो कोई ऐरा गहरा व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। माया देवी है इसलिए कोई भी भगवान के पास नहीं जा सकता। माया देवी देखती है क्या है नियमित रूप से 16 माला कर पा रहा है, माया देवी देखती है क्या ये 4 नियमों का पालन कर पा रहा है। ये करने के पीछे क्या है, क्योंकि भगवत धाम जाके हमें केवल भगवान की स्तुति करनी है, भगवान की लीलाओं के बारे में गाना है। अगर यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे तो भगवत धाम जाके करेंगे क्या। 4 नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि ये 4 धर्म के जो खंभे हैं उसका ठीक तरह से पालन करो। अगर ये यहाँ पे हम नहीं पालन कर पा रहे तो भगवत धाम जाके हम क्या करेंगे। इसलिए सब नियम वगैरह गुरु हमें देते हैं ताकि यहाँ पे आप कोशिश करो और भगवत धाम जब जाओगे तब आप आराम से कर सकते हो। अभी अलग अलग जगह पे क्रिकेट मैच चालू है, तो अगर आप क्रिकेट देखिए वहाँ पे नेट प्रैक्टिस रहती है। नेट मीन्स एक्चुअल मैच नहीं रहती लेकिन प्रैक्टिस रहती है। तो थोड़े जो लोग रहते हैं मीन्स सालों साल तक नेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि असल जीवन में जब वो मैदान पे आएंगे तो छक्के मार सकेंगे। तो हमारे एक भक्त है, उनका नाम है सुदामा प्रभु करके, ये मुंबई के भक्त है। अगर कोई जानता है शायद थोड़े भक्त जानते रहेंगे। तो सुदामा प्रभु ये हरिनाम जपा के लिए बहुत मशहूर है और गांव गांव में शहर शहर में जाके हरिनाम कैसे करना है उसके ऊपर वो प्रवचन देते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, हरिनाम सेमिनार्स, होली नेम सेमिनार। तो वो सुंदर एक बात कहते हैं कि दिन में हमारे सबके पास 24 घंटे रहते हैं और जपा करने में कितने आमतौर पे 2 या 2.5 घंटे लगते हैं। या कोई फास्ट करता है तो 1.5 से 2.5 घंटा, 1.5 to 2.5 hours। तो ये मैच की तरह है, ओरिजिनल मैच जब आप खेलने जाओगे तो। लेकिन आपको नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो बाकी के 22 घंटे में आपको हरिनाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए वो कम से कम 64 माला या 32 माला ज़्यादा माला करते हैं। और वो क्यों, ताकि असल में जब हम माला करने जाए तो सिक्सर मार सके। तो वैसे ही हमारा जीवन है कि असल में जब भगवान की कृपा है तो माया देवी चुपचाप बैठ के सुनेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि माया देवी की भगवान की शरण ले लो, भगवान की प्रार्थना करो। If he wants at all to conquer his perpetual struggle for existence, he must re-establish his eternal relation with God. And one who wants to adopt such remedial measure must take shelter of literature such as the Vedas and the Puranas. Foolish people say that Puranas have no connection with the Vedas. However, the Puranas are supplementary explanation of the Vedas intended for different types of people, different types of men. All men are not equal. There are men who are conducted by the mode of goodness, others who are under the mode of passion, and others who are under the mode of ignorance. तो थोड़े लोगों की धारणा ऐसी है, वो सोचते हैं कि जो पुराना है, पुराण और वेद इसमें अंतर है। तो 4 वेद है। तो शुरुआत में सब अपनी स्मृति में सबको जो अपने गुरु कहते थे याद रखते थे, लेकिन कलयुग में लोगों को सब भूलने की बीमारी है। इसलिए व्यासदेव ने शुरुआत में एक वेदा की थी, केवल एक वेदा थी। बाद में उस वेदा को 4 वेदा में विस्तार किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेदा में उसका विस्तार किया। बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे भी लोग रहेंगे उनको इस वेदाओं में समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। तो ये पुराना है तो वो वेदा का विस्तार रूपी है। अगर कोई सोचता पुराण और वेद में अंतर है, नहीं, क्योंकि जो भी ज्ञान वेद में है वही ज्ञान एक कहानी के माध्यम से पुराण में है। अगर मैं आपको
एक उदाहरण दे सकता हूँ। अगर तत्व है समझो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए या भगवान की शरण लेनी चाहिए, तो पुराणों में कथाएं है, जैसे ध्रुव महाराज कैसे भगवान की शरण लेते, प्रहलाद महाराज कैसे शरण लेते। तो पुराण वेद का ही भाग है। और यहाँ तक कहा गया है महाभारत, रामायण इत्यादि बाकी के ग्रंथ को भी पंचम वेद कहा गया, पांचवा जो वेद है। तो इसे भी हम नहीं ठुकरा सकते। हम नहीं कह सकते कि महाभारत हमें नहीं पढ़ना चाहिए या रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन निरीक्षण में या गुरु की आज्ञा से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी वेदों का ही विस्तार है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये पुराण भी वेद का ही हिस्सा है। और क्योंकि लोग अलग अलग बुद्धि के रहते, अलग अलग विचार धारणा के रहते हैं, और लोगों की मानसिकता अलग अलग रहती है। थोड़े लोग सत्व गुण में रहते, थोड़े लोग रजोगुण में रहते हैं, थोड़े तमोगुण में रहते। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पुराणों की कथाएं, पुराणों की श्लोका उसे तुलना कर पाएंगे। मैं उससे लिए एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई सत्व गुण में है तो उसे क्या पसंद आएगा? सात्विक वातावरण, खास करके सुंदर श्लोक का गान करना, सुंदर कविताएं, सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन, ऐसे सत्वगुण वाले व्यक्ति को पसंद आएगा। रजोगुणी व्यक्ति वालों को वही पुराण में अगर कुछ झगड़ा के बारे में, कुछ युद्ध चल रहा है ऐसा वर्णन है, जैसे महाभारत में वर्णन है। मैंने पहली बार रामायण, खास करके हनुमान जी जब सीता माता की खोज में गए थे, तो सीता माता को मिलने से पहले हनुमान जी कुत्ते समुद्र के ऊपर से छलांग लगाते और वहां से लंकिनी को मार के सीता माता को मिलते हैं। और उसके बाद जो सभी रावण के राक्षसों की पिटाई करते हैं, वो सुन के इतना आनंद आया था, क्योंकि जो रजोगुण वाला व्यक्ति है तुरंत झगड़ा या ऐसे उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर वो देखेगा कि कैसे भगवान राम ने कितने बाण मार के कितने असुरों का वध किया, तो उसे वो तुलनात्मक। और तमोगुणी व्यक्ति पुराणों के ऐसे भाग को पसंद करेगा, जैसे कुंभकर्ण ऐसा एक व्यक्ति था जो 6 महीने सोता था। तो तमोगुणी व्यक्ति को बहुत पसंद आएगा कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण की या ऐसे तमोगुणी लक्षणों को वो पसंद करेगा। तो पुराण अलग अलग लोगों को दर्शाते, इसलिए कहते 18 पुराण जो है, 18 पुराण में 6 पुराण जो है सत्वगुणी व्यक्ति के लिए है। जैसे पद्म पुराण वगैरह है, वो सत्वगुणी व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए। बाद में 6 पुराण है वो रजोगुणी व्यक्तियों के लिए लिखे हैं, और 6 पुराण जो है तमोगुणी व्यक्तियों के लिए। क्योंकि खास करके भगवान शिवजी बहुत कृपालु है। शिवजी अपने पूरे बदन पे वो शमशान की राख लगाते, अपने गले में वो हड्डियों की माला पहनते, अपने गले में वो सांप पहनते, अपने सब विभत्स या भस्म लगा के घूमते, और अपने साथ आगे पीछे वो भूत प्रेत पिशाच इनको रखते हैं। क्योंकि वो इतने कृपालु है। जिनको भूत कौन है? भूत ऐसे एक व्यक्ति है जिनको शरीर नहीं है, उनके पास आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन शरीर नहीं है। पिशाच, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी वो कृपा करना चाहते हैं। तो भगवान शिव जी इतने कृपालु है कि तमोगुण में जो है भूत पिशाच वगैरह, उनको भी वो कृपा देते हैं। इसलिए ऐसे 6 पुराण है जो तमोगुणी व्यक्ति के लिए पसंद है। अगर आप अभी कलयुग में थोड़े ऐसे तमोगुणी जो पुराण है उसका गलत या रॉन्ग उसका फायदा लेते हैं, जैसे जो विद्या दी है तंत्री या तांत्रिक जो रहते हैं, वो बुरी विद्या को लेके लोगों को सता भी सकते हैं। ऐसे तमोगुणी विद्या को लेके किसी की हानि करनी, किसी की पैसा लुटाना वगैरह। तो वैसे ही अच्छी विद्या भी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तीनों लोग जो है अलग अलग गुण के रहते हैं। सत्वगुण में लोग रहते हैं, रजोगुण में लोग रहते हैं, और तमोगुण में। इसलिए आप अलग अलग लोगों के हिसाब से पुराणों की रचना की गई है। मैं साधारण बात में भी कह सकता हूँ, अगर कोई प्रवचन दे रहा है और कोई सुन रहा है, तो प्रवचन में छोटा सा बच्चा है तो उसे सादी भाषा में बताना चाहिए। कोई युवा है उसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, या कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, तो उसको अलग भाषा में कहना चाहिए। लेकिन होता है क्या, सब एक साथ बैठे तो थोड़े जो चीज़ है बच्चों को पसंद आएगी, कुछ कहानी कही करके। हाल ही में हम राम कथा कर रहे थे, तो हमारे जहाँ पे हम प्रवचन ले रहे थे, तो वहाँ पे सब बच्चे थे, युवा थे और बूढ़े भी थे। तो बच्चे पहले आराम से बैठे थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी की एक कथा आई, तो हनुमान जी की एक कथा आती है कि एक जो साधु थे अपने घर में थे, अपने कुटीर में थे, अपनी कुटिया में। तो इस साधु को पहले के ज़माने में टॉयलेट अंदर नहीं होते थे, टॉयलेट बाहर रहते थे। तो उनको ये प्राकृतिक क्रिया करनी जाना था सुबह सुबह उठ के। तो
तो हनुमान जी उसके घर के सामने एक टाइगर को बांध के रखते, एक बाघ को बांध के रखते। तो जैसे ये साधु बाहर जाना चाहते हैं लेकिन सामने देखते बाघ है करके, जैसे मैंने एक कथा कही, छोटे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, वाह 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 कहने लगे। और जैसे कहा कि वो पीछे के दरवाजे से जाना चाहते थे, उसे पीछे के दरवाजे पे हाथी को बांध के रखा था, एक बड़े हाथी को। तो ये साधु बाहर नहीं आ पाए, इसलिए हनुमान जी को श्राप मिलता है। वो श्राप देते हैं कि आपकी जो शक्ति है, जब तक आप कोई बताएगा नहीं तब तक आप भूल जाओगे। इसलिए हनुमान जी के पास शक्ति थी, लेकिन उसे श्राप मिला था इस साधु से, क्योंकि इस साधु को उसने सताया था। तो जब तक कोई याद नहीं करेगा हनुमान जी को, तब तक हनुमान जी को याद नहीं आएगा कि वो शक्तिशाली है। तो जाम्बवान जो है, जाम्बवान हनुमान जी को याद कराते। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते, तो अलग अलग कथाएं अलग अलग प्रकार के लोग को प्रिय रहेगी। अगर आपने अपने जीवन में भी देखोगे कि छोटे जब हम रहते, बच्चे रहते, उनको कुछ ना कुछ करना रहता, पूरा पैशन रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम थोड़ा शारीरिक अवस्था पे ज़्यादा केंद्र करते, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बचपन में या 40 साल 30-35 साल से पहले कुछ खाना है नहीं खाना है हम सोचते भी नहीं है, खाओ करके सब पच जाता है। लेकिन 40-50 साल के ऊपर अगर कुछ भी खाया है, पचता नहीं है, तो हमें ध्यानपूर्वक इसके बारे में ध्यान करना चाहिए। तो ये नियम अगर ऐसे, वैसे ही पुराण भी ऐसे है कि सत्वगुणी व्यक्ति के लिए भी पुराण है, रजोगुणी व्यक्ति के लिए भी पुराण है, और तमोगुणी व्यक्ति के लिए भी पुराण है। तो भगवान या वेदव्यास की कृपा इतनी है कि सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं। अगर घर में समझो 10 लोग हैं और आप एक कहाँ पे बाहर जा रहे हो, तो और भाग के जा रहे हो, कोई तेजी से भाग सकता है, कोई चल के जाता है, कोई चल भी नहीं पाता, तो वेदव्यास भी क्या कहते हैं, उसे उठा के लेके जाओ। कोई आराम से चलता है तो उसके साथ चलो, एक साथ सबको लेके जा रहे। तो अंतिम पुराणों का लक्ष्य क्या है कि आप भगवान की भक्ति करो। तो कोई सत्वगुणी व्यक्ति है तो भगवान की भक्ति तुरंत ले लेगा, भगवान के बारे में वो सुनेगा तो तुरंत भक्ति करेगा। रजोगुणी व्यक्ति को थोड़ा टाइम लगेगा, तमोगुणी व्यक्ति को लोग सालों साल लगते हैं फिर भी भक्ति नहीं करना चाहता तमोगुणी व्यक्ति। तो लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उनका स्तर तमोगुणी से थोड़ा रजोगुण में लेके आओ, रजोगुण से थोड़ा सत्वगुण में लेके आओ करके। तो ये गुण है अलग अलग स्थान पे, एक साथ भी हम तीनों गुण का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम सुबह उठ के बहुत सत्वगुण में रह सकते हैं, थोड़ा गुस्सा आया किसी के ऊपर तो रजोगुण में जाते हैं, और नींद आती है या आलस्य दिखाते हैं तो तमोगुण में। तो अलग अलग गुण अपने गुण दर्शाते, एक ही दिन में दिखा सकते हैं। तो ये है आगे। देयर आर मैन हु आर कंडक्टेड, द पुराणास आर सो डिवाइडेड दैट एनी क्लास ऑफ मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम and gradually regain their lost position and get out of the hard struggle for existence. Srila Sutta Goswami shows the way of chanting the Puranas. This may be followed by a person who aspire to be preachers of the Vedic literature and Puranas. Srimad Bhagavatam is the spotless Puran and it is specially meant for them who desire to get out of the material entanglement permanently. तो सुत्त गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि पुराण कैसे सिखाना चाहिए लोगों को। तो पुराण सिखाने के पहले ये श्लोक हमेशा बोलना चाहिए, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। तो कैसे हमें सबको प्रार्थना करके हमें आगे जाना चाहिए। अगर आपने देखा रहेगा हमारे प्रवचन, यहाँ मैं बोलता नहीं लेकिन आने से पहले बोल लेता हूँ कि हर प्रवचन में हम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से पूरी प्रार्थना करते, सब आचार्यों को सब गुरुओं को प्रार्थना करते और बाद में हमारा प्रवचन शुरू करते। ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम सबसे याचना आशीर्वाद मांग रहे कि आप हमें आशीर्वाद दे दो ताकि हम बोल सके। और ये पुराणों के पुराण जो है, श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, उसे अमल पुराण कहा गया है। अमल, मल का मतलब है गंदगी, अमल का मतलब है शुद्ध या सात्विक या बहुत शुद्ध पुराण है। और इसमें ऐसे अनचाहे भौतिक इच्छा या भौतिक वस्तुओं के बारे में वर्णन नहीं है। अगर किसी को चाहिए कि मैं ये करूँगा उसे ये प्राप्त होगा, मैं कुछ, तो ये उसका उल्लेख नहीं है, शुद्ध भक्ति के बारे में उल्लेख करता है, इसलिए उसे अमल पुराण कहा गया है। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे भागवतम हमें एक बार नहीं, हमें भागवतम को 100 बार पढ़ना चाहिए और एक एक कथा को 100 बार सुनते थे। अगर हम भी जब भागवतम पढ़ते, अगर किसने पढ़ा पूरा एक बार पढ़ा तो लोग सोचते अरे भागवत पढ़ के हो गया पूरा ठीक है, और भागवतम को रख देते, वापस नहीं पढ़ते।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आप देखोगे कि एक लीला प्रहलाद महाराज की 100 बार सुनते थे, एक लीला ध्रुव महाराज की 100 बार सुनते थे, एक लीला परीक्षित महाराज अपने घर में माँ की घर में कैसे अश्वत्थामा ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था 100 बार सुनते थे। तो हर एक लीला को 100 बार सुनते थे। तो इतनी उनके अंदर रुचि थी। लेकिन हमें जानना चाहिए, अगर कोई पुराणों का प्रचारक या पुराणों के ऊपर टीका या प्रवचन देना चाहता है तो हमेशा याद रखो ये श्लोकों की गान करना चाहिए, श्लोक बोलना चाहिए। अगर आपने मंदिर में जब सही रूप में श्रीमद् भागवतम होता है तो ये श्लोक हम कहते हैं नारायणम नमस्कृत्यम, क्योंकि मंदिर में खास करके ज़्यादातर मंदिर में कम से कम 45 मिनट्स का तो श्रीमद् भागवतम रहता है और कहाँ कहाँ पे 1 घंटे का भी श्रीमद् भागवतम की कथा चलती है। तो ज़्यादा समय होने के कारण 10-15 मिनट तो पहले भगवान की प्रार्थना करने में बिताते हैं, ताकि अगर प्रार्थना ठीक से की है तो हम ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि भौतिक जगत में अगर कुछ ज्ञान चाहिए तो हम रट्टा मार सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा रट्टा मार के काम नहीं चलता। हमें आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ज्ञान, जैसे हमने परसों भी मैं कह रहा था, ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान, हमें ज्ञान हो सकता है कि ऐसा करो ऐसा करो, ये भागवत में भी ज्ञान है, लेकिन जब तक आपने अनुभव नहीं किया, उसे विज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, तब तक वो ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। अगर मैंने उदाहरण दिया था, अगर गाड़ी चलाना है किसी को, कार, और ज्ञान है ABC, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, C क्लच है, हैंड ब्रेक है, केवल ज्ञान है, लेकिन उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं, और उसे कहोगे चलो बाहर गाड़ी लेके जाएंगे, घूमने जाएंगे करके, रास्ते पे डर जाएगा। क्योंकि ज्ञान आपको केवल होने से मदद नहीं होगी, ज्ञान के साथ साथ आपको विज्ञान। तो गाड़ी चलाना कैसे सीखते? बाजू में हम विज्ञान वाला व्यक्ति जिसे गाड़ी चलाना आता है, या आपके माता पिता हो सकते हैं, या आप ट्रेनिंग स्कूल में जाके वहाँ पे पैसा देकर उसको सिखाने के लिए कहते हैं, तो उसके पास विज्ञान है, उसको गाड़ी की जो जानकारी है तो वो सिखाते आपको। पहला थोड़ा हैंड ब्रेक नीचे करो, आप गाड़ी स्टार्ट करो, अलग अलग आपको उपदेश देगा कि आप स्टार्ट होने के बाद थोड़ा क्लच दबा के गियर डालो, बाद में थोड़ा थोड़ा करके एक्सीलरेटर दबाओ और क्लच थोड़ा थोड़ा छोड़ो करके। तो विज्ञानी वाला व्यक्ति आपको जब सिखाता है तो हम सही रूप से, हमको भी वो अनुभव आता है। और एक बार आपने 10 बार 15 बार गाड़ी चलाए तो बाद में आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद आपको लाइसेंस प्राप्त होता है और बाद में आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप कहते हैं मैं आराम से गाड़ी चला सकता हूँ। वैसे ही भक्ति में ये बाजू वाला सिखाने वाला कौन है? वो है गुरु। गुरु हमें भक्ति कैसे करनी है सिखाते। गुरु हमें सिखाता है कैसे सुबह सुबह उठ के नाम स्मरण करना चाहिए। गुरु हमें सिखाता है कैसे रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो पहले तो हाथ दिखाते के सिखाता है, एक बार हम निपुण हो गए तो बाद में आपको हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से चल सकते हो। अगर आपको कुछ सुविधा या दुविधा आती है, कुछ आपकी शंका है, कुछ डाउट है, तो गुरु को पूछ सकते हैं। तो हम एक उदाहरण देकर हम रुकेंगे। हम छोटे बच्चे को भी जब चलना सिखाते हैं, आपने देखा रहेगा, 1 साल का 1.5 साल का लड़का लड़की है तो हम हाथ पकड़ के उसका चलाते हैं। लेकिन वो अगर 10 साल का हो गया तब भी हम उसका हाथ पकड़ते हैं क्या? नहीं। 10 साल के उम्र में वो चलना जानता है, लेकिन अगर 10 साल की उम्र में उसको कुछ दुविधा है तो अपनी माता को पूछ सकता है और उसका उत्तर मिलेगा। वैसे भक्ति में वैसे ही है, गुरु हमारे हाथ पकड़ के पहले सिखाता है, लेकिन जब गुरु देखता है कि आप चल सकते हो तो आपको छोड़ देता है। लेकिन हमें इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए कि गुरु को भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी हमारे जीवन में दुविधा है तो गुरु को याद करना चाहिए। कुछ भी प्रश्न है, संकेत है हमारे जीवन में तो गुरु को पूछना चाहिए। अभी भी, आज भी अगर मुझे भी कुछ डाउट है, मैं तुरंत हमारे गुरु मार्गदर्शन को हम तुरंत कॉल करते। कल भी मुझे कुछ थोड़ा सा संकेत था तो मैंने तुरंत शुभिलास को कॉल किया था। तो ऐसे कुछ भी हमारे डाउट्स आते हैं तो हम हमारे वरिष्ठ हैं उन्हें पूछना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हो गया, मैं अभी मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसा कोई सोचता है तो भक्ति में पतन होने के दायरे पे है। लेकिन अगर हमेशा वो गुरु के मार्गदर्शन पे चलता है तो पूछना चाहिए, क्योंकि नम्रता है जिसमें वो ज्ञान को अर्जित कर सकता है। अगर नम्रता नहीं है, जो भी ज्ञान है विज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये आज का श्लोक है, याद रखना। अगर हमें आगे जाके भागवत का प्रचारक बनना है तो ये श्लोक आप कंठस्थ कर सकते हो बायाट, क्योंकि हम कुछ बहुत चीज़ें पहले बायाट करते थे। तो ये श्लोक अगर आपको चाहिए तो ये श्लोक बायाट करो। बहुत सुंदर श्लोक है, नारायण नमस्कृत्यम। तो ये श्लोक को आप बायाट कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने 8 या 1 महीने में बायाट करने का प्रयत्न करो। अगर कोई होशियार है तो 1 दिन में भी बायाट कर सकता है। हरे कृष्णा। तो हम रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है।